दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 1.2 को। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में सत्य और असत्य बताना है, उसके साथ हमें उसका कारण बताना है कि सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है। आप देखिए पहला जो आपका है, संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक परिमेय संख्या को निरूपित करता है। तो दोस्तों यह जो कथन है असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु मतलब कहा है कि सभी बिंदु जो है परिमेय संख्या को निरूपित करता है, जबकि ऐसा नहीं है। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जाता है। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों यह जो कथन है असत्य आपका हो गया। अब आप देखिए दोस्तों दूसरा जो आपका है, संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिन्हें p बाई क्यू ब्रैकेट में p कॉमा q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं है, के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों हाँ ऐसी संख्याएं संख्या रेखा पर होती है। देखिए यह रूप जो है परिमेय संख्या का है, तो कहा है कि नहीं का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात अपरिमेय संख्या के बारे में कह रहा है। तो दोस्तों संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। तो यह जो कथन है आपका सत्य है। ठीक, अब आप देखिए तीसरा जो आपका है, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। तो हाँ दोस्तों, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है या फिर अपरिमेय होती है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, सही है आपका। अगला देखिए, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यह जो कथन है असत्य है, क्योंकि देखिए अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदु के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक, आगे देखिए पांचवा जो आपका है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अगला देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों यह जो कथन है असत्य है, क्योंकि देखिए यहां पर यम जो है प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों प्राकृत संख्या जो आपका होता है धनायन होता है, 1 2 3 4 5, जबकि -2 3 4 इन सभी को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अब आप देखिए सातवां जो आपका है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यही वाला दोस्तों है जो पांचवा है, वही सातवां है, तो आपका सही है। ठीक, पाई एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। तो यह जो है सही है। ठीक, अब आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। दोस्तों आप देखिए यहां तक जो बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो इसका जो आंसर है नहीं होते हैं। ठीक, और बोला है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमें एक संख्या का उदाहरण देना है जिसका वर्गमूल जो है परिमेय संख्या है। ठीक, तो आप देख लीजिए, अंडर रूट के अंदर 1, अंडर रूट के अंदर 4, अंडर रूट के अंदर 9। देखिए इसका मान 1 आएगा, इसका मान 2 आएगा और इसका 3 आएगा। तो दोस्तों आपसे एक उदाहरण पूछा था, आप ऐसे कई उदाहरण लिख सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे उसी को आप लिख दीजिएगा। ठीक, अब आप देखिए अगला जो आपका है तीसरा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दोस्तों हमें इसमें अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए मैं इसको हल करता हूं। अब आप देखिए दोस्तों, मैं अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करता हूं। ठीक, आप देखिए अंडर रूट 5, इसको देखिए कैसे हल किया जाएगा।
यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, बराबर करेंगे 5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4 + 1। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसको आप यहां पर लिख लीजिए, मतलब अंडर रूट को आप भूल जाइए, ठीक। और इस संख्या को जो हमें अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है उसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि दो संख्याओं का जो वर्ग है उसके बराबर आ जाए। मतलब देखिए यहां पर 4 + 1 के रूप में हमने तोड़ा, तो आप देखिए 2 का वर्ग जो होता है 4 होता है, तो हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक लिख सकते हैं ना। तो दोस्तों हमें इसी रूप में इस संख्या को लाना है। अब दोस्तों मैं संख्या रेखा को बनाऊंगा, आप देखिए। अब दोस्तों यहां पर देखिए बीच में हमने 0 मान लिया और इधर देखिए माइनस में संख्या जाएगा, इधर प्लस में जाएगा, ठीक। तो दोस्तों यहां पर देखिए 0 जो आपका है और इधर प्लस में जाएगा, प्लस में संख्या है तो हमें प्लस से लेना देना है, ठीक। अब आप देखिए दोस्तों 0 जो आपका है इसको मैं मान लेता हूं बिंदु P। अब आप देखिए यहां पर 1 दिया हुआ है, तो दोस्तों मैं यहां पर एक मात्रक मतलब यहां पर 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। मात्रक को हमने यहां पर सेंटीमीटर में लिया है, तो मान लेता हूं मैं 1 सेंटीमीटर आपका यहां पर आता है, ठीक। तो दोस्तों मैं इसको बिंदु A मानता हूं। अब आप देखिए बिंदु A पर हम लंब डालेंगे, लंब को मैं डालता हूं, आप देखिए। अब आप देखिए दोस्तों ए जो आपका है 90 डिग्री का है, ठीक। हमने इसको एक मात्रक माना है, 1 सेंटीमीटर आपका है। अब दोस्तों देखिए लंब पर हम 2 सेंटीमीटर लेंगे, 2 सेंटीमीटर मान लेता हूं यहां पर आपका आएगा, मानने के लिए है, ठीक। तो 2 सेंटीमीटर आपका यहां पर है, तो दोस्तों इस बिंदु को हम बी मानेंगे, ठीक। अब हम पी और बी को मिलाएंगे। अब दोस्तों आप देखिए ए बी बराबर हमें 2 सेंटीमीटर है प्राप्त है, ठीक। अब हम यहां पर P और B को निकालेंगे। P और B को कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या आपका होता है कर्ण का स्क्वायर यानी PB का स्क्वायर बराबर जो आपका होता है लंब का स्क्वायर, लंब इसमें आपका AB है, AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आपका OA है, ठीक। अब दोस्तों मैं सबका मान रखूंगा। देखिए हमें PB को निकालना है, ठीक। तो PB को ऐसे रहने देंगे, PB स्क्वायर बराबर यहां पर देखिए AB बराबर 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस OA बराबर 1 है, 1 का स्क्वायर, ठीक। तो हमें मिलेगा 4 + 1 PB स्क्वायर, ठीक। PB बराबर देखिए जुटेगा तो हमें 5 मिलेगा, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आप देखिए PB बराबर हमें अंडर रूट 5 मिला है, ठीक। अब हम अंडर रूट 5 को इस संख्या रेखा पर लाएंगे। देखिए कैसे लाएंगे, तो दोस्तों हम PB दूरी को प्रकार में इस प्रकार से लेंगे, ठीक। और यहां पर एक चाप लगा देंगे। तो मैं मान लेता हूं इस बिंदु को M, तो जो आपका PM है यही अंडर रूट 5 की पूरी दूरी है, ठीक। तो इस प्रकार इसको निरूपित किया जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को, संख्या रेखा पर अंडर रूट 13 का स्थान निर्धारित कीजिए। दोस्तों आप देखिए इसमें हमें अंडर रूट 13 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर, ठीक। तो चलिए मैं इसको हल करता हूं। अब आप देखिए दोस्तों अंडर रूट 13,
तो दोस्तों देखिए अंडर रूट के अंदर 13 दिया हुआ है, तो 13 को हम किस प्रकार से तोड़ेंगे कि दो संख्या हमें मिलेगा और उनका हम वर्ग करेंगे तो हमें 13 ही मिले। ठीक, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं 9 प्लस 4, 9 और 4 13 होता है। ठीक है, तो देखिए 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक, 13 बराबर हम लिख सकते हैं इसको ना। अब दोस्तों मैं संख्या रेखा को खींचूंगा, तो दोस्तों यहां पर आप देखिए 0 होगा, तो यहां पर मैं आपकी बार बिंदु O को मान लेता हूं। ठीक, जिससे देखने में अच्छा और लगेगा। अब आप देखिए दोस्तों 2 हमें दिया हुआ है, तो 2 मात्रक यानी 2 सेंटीमीटर यहां पर खींचेंगे। मान लेता हूं कि मैं 2 सेंटीमीटर आपका यहां पर मिलेगा, मैं इसको बिंदु A मानता हूं। ठीक है, अब दोस्तों मैं इस पर लंब डालूंगा, अब आप देखिए इस पर हम 3 मात्रक लेंगे तो हमें यहां पर बिंदु B मिलेगा। 3 सेंटीमीटर आपका ये वाला है। ठीक, AB और OA जो आपका है 2 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे। अब दोस्तों हमें OB को निकालना है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। मैं दोस्तों इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं क्योंकि हमें अंडर रूट यहां पर 13 मिल जाएगा। और अगर आपको निकालने का मन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए प्रकार में OB दूरी लेकर यहां पर ऐसे चाप लगा दीजिए, तब भी आपको इस रेखा पर अंडर रूट 13 मिल जाएगा। लेकिन मैं अंडर रूट 13 को लाकर आपको दिखाता हूं। ठीक, तो आपका क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। OB आप देखिए OB का स्क्वायर बराबर लंब आप देखिए AB आपका है AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका OA है OA का स्क्वायर। OB हमें निकालना है बराबर AB देखिए आपका 3 है 3 का स्क्वायर प्लस OA आपका 2 है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें मिलेगा 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूना 4 OB स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा। ठीक, OB स्क्वायर बराबर 13 आपका हो जाएगा जुटने के बाद। OB बराबर हमें मिलेगा अंडर रूट के अंदर 13। अब दोस्तों OB दूरी को हम लेंगे और चाप लगाएंगे संख्या रेखा पर। आप इसको ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों मैंने माना कि यहां पर बिंदु M मिला, OM जो आपका है यही जो है अंडर रूट 13 है। ठीक, तो अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 17 का स्थान निर्धारित कीजिए। इसी प्रकार उसको हल किया जाएगा, लेकिन मैं आपको एक हिंट बता देता हूं जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। 17 देखिए है अंडर रूट, तो मैं यहां पर 17 लिखता हूं। अंडर रूट को आप भूल जाइए। 17 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दो ऐसी संख्या जिनका वर्गों का योग करने पर हमें 17 मिले, तो हम लिख सकते हैं 16 प्लस 1, 4 का होता है प्लस 1 का होता है। ठीक, तो हमें यहां पर 1 सेंटीमीटर लेना है, यहां पर 4 लेना है। दोस्तों यहां पर हम 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, लेकिन चित्र जो आपका है थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, इसीलिए यहां पर आप छोटा वाला संख्या लीजिए, उसके बाद यहां पर बड़ी वाली संख्या लीजिए। ठीक, अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।